Hello everyone and welcome back. Today we are going to discuss about the real numbers and their decimal expansions. Last time हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था रियल नंबर्स, रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर, नेचुरल नंबर एंड डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर सिस्टम्स. आज हमें देखना है कि जो हमारे रियल नंबर्स हैं उनके तीन टाइप की जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कौन कौन से हैं. देखते हैं. फर्स्ट टाइप इज टर्मिनेटिंग डेसिमल्स. टर्मिनेटिंग मीन्स जो खत्म हो जाते हैं. टर्मिनेट मीन्स खत्म होना. तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होंगे वो डेसिमल नंबर जो एक पॉइंट पर आकर जिनका रिमाइंडर जीरो हो जाए. ठीक है. देन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स आर जो नॉन टर्मिनेटिंग है, जो कभी खत्म नहीं होंगे लेकिन अपने आप को रिपीट करेंगे. एंड लास्ट एंड थर्ड इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग मीन्स ना तो इस तरह के डेसिमल नंबर्स आपके कभी खत्म होंगे और ना ही कभी इनकी डिजिट्स अपने आप को रिपीट करेंगी. एग्जाम्पल हम देखते हैं. टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में बात करते हैं 2.35. ठीक है. 2.35, 72.5769 एंड 343.72578. देखिए ये सारे जितने भी आपके डेसिमल नंबर्स मैंने लिखे हैं सभी क्या है टर्मिनेटिंग मींस एक टाइम के बाद इनका डिवीजन रुक गया. डेसिमल के बाद की डिजिट्स इनकी रुक जाती हैं. ये नंबर यहीं पर रुक चुका है इसलिए डेसिमल्स कैसे हैं आपके टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस. अब देखते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स. नॉन टर्मिनेटिंग है तो ऑब्वियस सी बात है ये कभी भी रुकेंगे नहीं. ठीक है. अब देखते हैं जरा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स का एग्जांपल. 3.723723723 एंड सो ऑन. ठीक है. कंटिन्यूटी के लिए आप दिखाते हैं 3 डॉट्स. देखिए ये नंबर हमने लिया 3.723723723. इसमें जो डेसिमल एक्सपेंशन है 3 डॉट्स ये शो कर रहे हैं कि ये टर्मिनेट नहीं हुआ, ये आगे भी चलता रहेगा. और यहाँ पर जो डिजिट्स हैं 723 ये अपने आप को बार बार रिपीट कर रही हैं. इस तरह के नंबर्स को हम इस तरह से लिख सकते हैं 3.723 एंड 723 के ऊपर बार. दिस बार इंडिकेट्स दैट दीज 3 डिजिट्स आर रिपीटिंग देमसेल्व्स अगेन एंड अगेन. लास्ट जो हमारा पार्ट है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग. ये टर्मिनेट नहीं होगा मींस इसके बाद भी आपको 3 डॉट्स मिलेंगे बट इसमें कोई भी डिजिट अपने आपको रिपीट नहीं करेगी. कोई एक पैटर्न नहीं बनेगा जो अपने आपको रिपीट कर रहा होगा. 74.236859 एंड 8765. अब ये देखिए कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे कोई भी एक ऐसा नंबर नहीं है जो रिपीट कर रहा हो. लेकिन एक पॉसिबिलिटी है कि क्या ऐसा हो सकता है 5 के बाद ये पूरा का पूरा नंबर रिपीट करे अपने आप को. पॉसिबिलिटी है कि हमारे पास 23685988765 अगेन अपने आप को रिपीट कर दे. ये हमें कैसे पता चलेगा. ठीक है. जनरली अगर आपको गिवन है इस तरह का नंबर तो आप इसे कैसे बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग. लेकिन अगर आपको खुद से लिखना पड़े तो आप कैसे लिखेंगे. तो हम क्या करते हैं पैटर्न सेट करते हैं. देखिए डेसिमल्स के बाद अगर मैंने लिखा है यहाँ पर 01 001 0001 00001 एंड डॉट डॉट डॉट. इसमें आप देखिए सबसे पहली चीज ये 3 डॉट्स जो है ये आपको शो कर रहे हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है. इसके अलावा जो हमने यहाँ पर आगे डेसिमल में नंबर्स लिखे हैं वो देखिए क्या है 01 001 0001 एंड सो ऑन. हर बार हमारा एक जीरो यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है डेसिमल के बाद. दैट मींस अगर अब आप इसके बाद देखिए इजीली बता सकते हैं क्या आएगा 000001. ठीक है. हर बार एक हम जीरो इंक्रीज कर रहे हैं मींस जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो कभी भी अपने आप को रिपीट नहीं करेंगी. हर बार क्या होगा एक जीरो एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा. तो इस तरह के नंबर्स भी आपके क्या है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स. ठीक है. अब जो हमारा मेन काम है, जो हमारे मेन क्वेश्चंस हैं वो ये है कि इन डेसिमल एक्सपेंशंस को हमें कन्वर्ट करना है P/Q की फॉर्म में, मतलब रेशनल नंबर्स में. जी. इसमें से आपको एक ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं और जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स हैं सिर्फ यही क्या है रेशनल. मतलब इन्हीं को आप P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जो आपका लास्ट पार्ट है इस टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन आपके कहलाते हैं इर्रेशनल. इन्हें आप P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते. अब देखते हैं हम कि इन्हें P/Q की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा. बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं. अगर आप कंटिन्यूटी में वीडियो देख रहे हैं तो आपको कुछ नहीं करना, बस 2 या 3 स्टेप्स आप फॉलो करेंगे और चुटकियों में आप इसका आंसर निकाल सकते हैं.
ठीक है, देखते हैं कैसे कन्वर्ट करेंगे हम डेसिमल एक्सपेंशंस को p अपॉन q की फॉर्म में या रेशनल नंबर्स की फॉर्म में। ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल। कन्वर्ट 3.257 इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। देखिए टर्मिनेटिंग डेसिमल है, इसे हमें p अपॉन q की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मींस इसे हमें रेशनल नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देखिए कितना इजी है इसे कन्वर्ट करना। 3.257, अगर मैं इसमें से डेसिमल हटाऊं तो डिवाइड में अभी फिलहाल देखिए कितना है 1। हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस करा था, जैसे हमने कहा था 2 को अगर मुझे p अपॉन q की फॉर्म में लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा 2 अपॉन 1, तो ये हमारा कन्वर्ट हो गया। मींस अगर मुझे 3.257 को रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले हम ये देखेंगे इस डेसिमल के नीचे क्या होगा 1। अब अगर मैंने ये डेसिमल रिमूव करा तो यहाँ पर कितने जीरोस आएंगे 3। जितनी भी डिजिट्स होंगी हमारे पास डेसिमल के बाद उतने ही नंबर ऑफ जीरोस, तो इसका मतलब ये बन गया 3257 अपॉन 1000। तो ये हमारा p अपॉन q की फॉर्म में चेंज हो गया। ठीक है, यही है हमारा आंसर, रेशनल नंबर हमारा बन चुका है। यहाँ पर याद रखिए जब तक ये डेसिमल अपॉन 1 है ये आपका रेशनल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो रेशनल नंबर में p और q होते हैं ये इंटीजर्स होने चाहिए। यहाँ पर ये आपका डेसिमल था तो हमने क्या करा डेसिमल हटाया और उसके बाद जितने भी डेसिमल डिजिट्स थी उतने ही जीरोस हमने नीचे पुट कर दिए। इजी है। एक और एग्जांपल देखते हैं इसी में। एक्सप्रेस 72.39854 एज अ रेशनल नंबर। मुझे एक्सप्रेस करना है 72.39854 को एक रेशनल नंबर की फॉर्म में। बहुत इजी है, देखिए सिर्फ 1 मिनट से भी कम में आप कर सकते हैं, कुछ सेकंड्स में। 72.39854 अपॉन 1, और जब आप इस डेसिमल को हटाएंगे तो ये बनेगा 723984 एंड अपॉन में कितने जीरोस आएंगे 1 2 3 4 5 2 3 4 5। तो इतने इजीली हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी टर्मिनेटिंग डेसिमल को p अपॉन q की फॉर्म में। अब हमारा मेन टॉपिक क्या है इसमें, किसी भी आपको नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को कन्वर्ट करना होगा जब p अपॉन q की फॉर्म में, तब आप क्या करेंगे। ओके, देखते हैं। हमें चाहिए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, तो हम देखिए क्या करेंगे इसमें 3.232323 and so on in the form of p upon q। 3.232323 यहाँ पर देखिए आप क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, जो 23 है वो अपने आप को रिपीट कर रहा है बार बार, और उसके अलावा ये डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब देखिए हमें इसे कन्वर्ट करना है p अपॉन q की फॉर्म में। इस क्वेश्चन को वो इस तरह से भी दे सकता है आपको, कन्वर्ट 3.23 बार। 23 बार मींस 23 अपने आप को रिपीट कर रहा है। ठीक है, कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, बहुत ही इजी कन्वर्जन है। देखिए किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जिस डेसिमल एक्सपेंशन को आपको कन्वर्ट करना है p अपॉन q की फॉर्म में उसे हम मानेंगे x। तो हमने करा लेट x इक्वल्स टू 3.232323 एंड सो ऑन। इसे मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, देन हमें ये देखना है कि इसमें कितने डिजिट्स हैं जो रिपीट कर रहे हैं, या फिर कितने डिजिट्स के ऊपर हमें बार दिया है। जैसे यहां पर मुझे दिख रहा है कि 2 डिजिट्स रिपीट कर रहे हैं, तो मैं 10 की पावर 2 से इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, यहां पर मुझे दिखा 10 की पावर 2 मतलब 100 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा इक्वेशन फर्स्ट को, तो यहां पर हमने लिखा मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 100। अब जो इक्वेशन मेरे पास बनेगी देखिए वो क्या होगी, 100 इंटू एक्स इक्वल्स टू 100 इंटू 3.232323 एंड सो ऑन। 100 इंटू एक्स बना 100x इक्वल्स टू, जब 100 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 3.232323 की, तो ये क्या बन जाएगा हमारा 323.2323 एंड सो ऑन। अब देखिए दो इक्वेशंस हमारे पास आ चुकी हैं, 100x एंड x, दो वैल्यूज आ गई हैं हमारे पास। अब आपको बस एक चीज ध्यान रखनी है, अगर आपने माइनस में कोई गलती नहीं करी तो इस टाइप के किसी क्वेश्चन में कोई गलती नहीं होगी। हमें करना है सेकंड में इसे फर्स्ट माइनस। ठीक है, माइनस करते हैं ऑन इक्वेशन सेकंड माइनस फर्स्ट 100x इक्वल्स टू
323.2323 and 23. देन x इक्वल्स टू, हमने दोनों इक्वेशंस लिखे हैं, देखिए सेकंड, देन इसके बाद हम लिख रहे हैं फर्स्ट। इक्वेशंस लिखते समय ध्यान रखिए RHS में जब आप इक्वेशन की वैल्यू लिखेंगे डेसिमल के नीचे डेसिमल रखने की कोशिश कीजिए। देन 3.232323। अब अगर हम इसे माइनस करें, देखते हैं आंसर क्या आएगा। 100x में से एक x गया तो बचा 99x इक्वल्स टू, देखिए डेसिमल के बाद की तो वैल्यू हमारी कंप्लीट सेम है, 232323 एंड 232323। तो यहां से जो पूरा पोर्शन है ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस। डेसिमल के बाद आपके पास बच रहा है 0, इधर से माइनस करते हैं, 3 में से 3 गया 0, देन 2, देन 3, तो ये आ गया 320.0, दैट इज 320। अब देखिए हमें से आगे क्या करना है। 99x की वैल्यू आई है 320, तो x की वैल्यू कितनी होगी 320/99, और यही आपका P/Q की फॉर्म में आ चुका है, और यही क्या है फाइनल आंसर। बहुत इजी है। इसी तरह से अभी हम एक सेकंड एग्जांपल लेंगे, उसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। कन्वर्ट 2.357 और 357 तीनों के ऊपर बार है इन द फॉर्म ऑफ P/Q। हमें इस डेसिमल एक्सपेंशन को कन्वर्ट करना है P/Q की फॉर्म में। स्टेप्स अगर याद है तो रिपीट करते चलिए साथ में, मेरे साथ साथ सॉल्व कीजिए आप भी। हमने सबसे पहले क्या करना था, जो नंबर हमें P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट करना है उसे हम मानेंगे x, देन लेट x इक्वल्स टू 2.357, 357 अपने आप को रिपीट कर रहा है, 357 357 एंड सो ऑन, और इसी को हमने माना इक्वेशन फर्स्ट। नेक्स्ट स्टेप था बेटा, हमें क्या करना है, देखना है कि कितने डिजिट्स अपने आप को रिपीट कर रहे हैं। यहाँ पे हमने देखा 3 डिजिट्स अपने आप को रिपीट कर रहे हैं, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन फर्स्ट की 10 की पावर 3 से। 10 की पावर 3 मींस 1000। अगर किसी को पावर्स में दिक्कत है तो आप देख लीजिए 10 की पावर 3 मींस 10 into 10 into 10, ठीक है, दैट इज 1000, 1000। हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना है इसके बाद, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 1000, करते हैं मल्टीप्लाई। 1000 into x equals to 1000 into 2.357 357 and so on। अब देखते हैं वैल्यूज क्या बनेगी। ये बना हमारा 1000 into x is 1000x and 1000 into 2.357 and so on। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 2357.357 and so on। अब इसे हम मानेंगे सेकेंड इक्वेशन। आगे का स्टेप बड़ा इजी है, याद कीजिए। हमें क्या करना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। हम सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करेंगे, ऑन सेकेंड माइनस फर्स्ट, माइनस करते हैं इन दोनों को। 1000x equals to 2357.357 and so on। नेक्स्ट है हमारे पास x इक्वल्स टू, मैंने कहा था डेसिमल के नीचे डेसिमल रखना, देखिए 2.357, तो पहले डेसिमल लगाइए, देन लिखते हैं 2.357 एंड सो ऑन। माइनस करेंगे दोनों को, 1000x में से एक x गया 999x इक्वल्स टू, यहां से देखिए डेसिमल के बाद अगेन सब कुछ कैंसिल हो रहा है, 7 minus 7 0, 3 minus 3 0, again 5 minus 5 0, 3 minus 3 0, तो ये तो बचेगा 0.7 में से 2 गया 5, then 5 3 and 2, 2355। अब इसके बाद देखिए कि क्या करना है हमें, 999x equals to 2355, then x की वैल्यू कितनी आएगी, x equals to 2355/999। इजी है, ठीक है। यहां पर आपका आंसर आ गया। P/Q की फॉर्म में आपको चेंज करना था, आपने कर दिया। इसके अलावा आप इसे सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। देखिए 5 and 5 10 plus 3 13 plus 2 15, 15 3 से डिवाइड होता है। इसके अलावा 999 भी 3 से डिवाइड होता है, तो आप दोनों को 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 21 7 times, then
25, 24 8 टाइम्स एंड 15 5 टाइम्स। और अगर 999 को 3 से डिवाइड करेंगे 333, ठीक है। तो फाइनल जो आपका आंसर आ गया वो आया 785/333। दोनों ही आंसर आपके सही हैं, आप कहीं भी छोड़ सकते हैं अपने क्वेश्चन को, ठीक है, क्योंकि दोनों ही P/Q की फॉर्म में है। बट बेटर आंसर इज दिस। अभी तक हमने क्या देखा, जो दोनों एग्जांपल थे उसमें डेसिमल के बाद जितनी भी डिजिट्स हैं सबके ऊपर बार था, मींस सारी रिपीट कर रही थी। लेकिन अगर ऐसा हो कि डेसिमल के बाद कुछ डिजिट्स रिपीट ना करें और उसके बाद रिपीटिशन स्टार्ट हो, उसे हम कैसे कन्वर्ट करेंगे वो हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल में। नेक्स्ट देखते हैं 3.723 को हमें कन्वर्ट करना है एज अ रेशनल नंबर जिसमें 2 3 के ऊपर बार है। देखिए यहाँ पर 7 के ऊपर बार नहीं है, मीन 7 अपने आप को रिपीट नहीं करेगा, सिर्फ 2 और 3 अपने आप को रिपीट कर रहे हैं। अगेन फर्स्ट स्टेप, जिस नंबर को हमें कन्वर्ट करना है उसे हम मानेंगे x, देन लेट x इक्वल्स टू 3.723। याद रखिए सिर्फ 2 3 रिपीट कर रहा है, तो 7 2 3 के बाद अगेन 2 3 2 3 एंड 2 3। इसे हमने माना इक्वेशन फर्स्ट। अब स्टेप्स हमारे सेम रहेंगे, हमें उसके बाद क्या देखना होता है कि जितने डिजिट्स रिपीट कर रहे हैं 10 की उतनी पावर से हम इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे हमारे कितने डिजिट्स रिपीट कर रहे हैं, देखिए कितने डिजिट्स हमारे रिपीट कर रहे हैं यहाँ पर 2, तो हम यहाँ पर 10 की पावर 2 मींस 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 2, सॉरी 10 की पावर 2 दैट इज 100। देखते हैं 100 इंटू एक्स इक्वल्स टू 100 इंटू 3.72323 एंड सो ऑन। 100 इंटू एक्स 100x इक्वल्स टू 100 इंटू 3.72323 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 372.32323 एंड सो ऑन। अब ये हमारी इक्वेशन बनी है सेकंड। स्टेप्स देखिए बहुत इजी हैं। सबसे पहले जिस नंबर को कन्वर्ट करना है उसे x मान लिया, हमें चेक करना है इस नंबर में कितनी डिजिट्स अपने आप को रिपीट कर रही हैं। जितनी डिजिट्स रिपीट करेंगी उतनी 10 की पावर से हम क्या करेंगे, इक्वेशन को मल्टीप्लाई। उसके बाद जो हमें दूसरी इक्वेशन मिलेगी हमें इन दोनों को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट, एंड देन हमें x फाइंड करना है। देखिए सब्ट्रैक्ट करते हैं ऑन इक्वेशन सेकंड माइनस फर्स्ट, 100x इक्वल्स टू 372.32323 एंड सो ऑन माइनस x, माइनस हम करेंगे अगेन डेसिमल के नीचे डेसिमल रखना है, ये भी बात ध्यान रखिए, 3722323 एंड सो ऑन। अब अगर हम इन्हें माइनस करें 100x में से एक x गया तो बचा 99x इक्वल्स टू, यहां पर देखिए 3 से 3 माइनस हो रहा है तो 0, 2 से 2 माइनस 0, 3 से 3 अगेन माइनस 0, 2 से 2 माइनस 0। बट यहाँ पर 3 एंड 7, इसका मतलब यहाँ तक के डिजिट्स तो हमारे 0 हो गए। यहाँ से हम माइनस करना स्टार्ट करते हैं क्योंकि 3 में से 7 माइनस नहीं करते तो कैरी लेंगे। 13 में से 7 गया 6, यहाँ पर आपका बचा होगा 11, 11 में से आपका 3 जाएगा तो बचेगा 8, देन 6 एंड 3, ये आ गया आपका 368.6। अब हमें कन्वर्ट करना है, देखिए x की वैल्यू निकालते हैं, x इक्वल्स टू 368.6 अपॉन 99। आंसर नहीं है ये, क्योंकि अगर हम रेशनल नंबर में कन्वर्ट करें P/Q की फॉर्म में तो P और Q होने चाहिए इंटीजर्स, पर यहाँ पर 368.6 ये डेसिमल है। तो कन्वर्ट करने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ से अगर डेसिमल हटाएं तो एक 0 नीचे आएगा, 3686 अपॉन 990, ये हुआ हमारा आंसर। आप चाहे तो इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं या फिर इतना छोड़ सकते हैं। तो ये कन्वर्ट हो गया हमारा P/Q की फॉर्म में। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को अगर आपको प्रैक्टिस करना है सबसे अच्छा मेथड एक ही है, क्या आप क्या करेंगे, आप अपनी तरफ से कोई भी एक डेसिमल एक्सपेंशन लीजिए, ठीक है। आपको क्या करना है, आप कोई भी एक डेसिमल एक्सपेंशन लीजिए। मान लीजिए मैं अपनी तरफ से क्या लेट करता हूं 72.32525 एंड 25। तो मैंने क्या देखा इसमें 72.3 एंड 252525 अपने आप को रिपीट कर रहा है। अब मैं इसे अपने आप सॉल्व करना शुरू करूंगा और मेरे पास जो भी आंसर आएगा, आपके पास जो भी आंसर आए आप उसे डिवाइड करके देखिए। जब भी आप डिवाइड करेंगे उस रेशनल नंबर को सेम आपको डेसिमल एक्सपेंशंस मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप किसी भी नंबर के लिए आप खुद चेक कर सकते हैं, ठीक है। ओके दैट्स इट। तो आज का वीडियो क्लोज करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर एंड लॉज ऑफ एक्सपोनेंट।
तब तक ध्यान रखिए एक बात कि मैथ्स आपका अच्छा होगा सिर्फ आपकी प्रैक्टिस से, तो आप प्रैक्टिस करते रहिए और सेफ रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। कीप प्रैक्टिसिंग।